अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि आज ईद का दिन ख़त्म हो चुका है। 3 दिन ईद में जो बलूचिस्तान पे बर्बरियत और बलूचिस्तान के ख़वातीन रोडों पर निकल आए अपने प्यारों के लिए, और वहाँ उन्होंने एहतजाज किए। लोग जो हमारे रियासती इदारे हैं उनके जो हैं ख़वातीन, उनके जो हैं बच्चे पिकनिक पार्कों में मना रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तानी अवाम जो है, बलूचिस्तानी ख़वातीन मुसलसल सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए। उनको जो है अपने बच्चे और अपने भाई बहन चाहिए, लेकिन ईद के दिन भी बलूचिस्तानी जो हैं वो घरों से बाहर निकले, ना उन्होंने ईद मनाया, ना ही उनको जो है उनके प्यारे बाजियाब करवा दिए गए। लेकिन रियासती इदारों की इतनी जुल्म और बर्बरियत जबर बलूचिस्तान पे बर्पा हो गई। बलूचिस्तान के जो हैं मर्दों को जो घर में होता है उनको दिन दिहाड़े उठाया जाता है, उनको जो है लापता किया जाता है। बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर क़यामत ढा गई, और बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर जो है ये रियासती इदारे, रियासत इतना सा जो जुल्म कर रहा है जो किसी का अंदाजा भी नहीं है। आज जो है सिंध के भी ख़वातीन हैं और पंजाब के भी ख़वातीन हैं, खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन हैं, वो मर्द हैं जो अपने घरों में अपने प्यारों से ईद मना रहे हैं। और लेकिन ये नहीं, एक पाकिस्तान में दो कानून नाफिज हैं। बलूचिस्तान के ख़वातीन जो हैं सड़कों पर दर पदर हैं, सड़कों पर अपने प्यारों, अपने भाइयों बहनों, मामा और चाचाजाद के लिए एहतजाजें कर रहे हैं, उनकी बाजियाबी के लिए एहतजाजें कर रहे हैं। लेकिन रियासती इदारे, रियासत टस से मस नहीं हो रही। आए दिन जुल्म बढ़ता जा रहा है, आए दिन जो है जबरी गुमशुदगियां बढ़ती जा रही हैं, आए दिन जो है बलोचों को अगवा किया जाता है, आए दिन बलोचों के जो हैं लाशें, मशक़शुदा लाशें फेंकी जाती हैं, आए रोज जो है बलोचों के घरों पे कर्फ्यू लगाया जाता है, आए दिन जो है बलोचों को घरों से बेदखल किया जा रहा है, आए दिन जो है बलोचों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद बर्बरियत ढाई जाती है। जैसे कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में रियासती इदारे जो हैं, रियासती रियासत का जो है इंडियन रियासत का, भारतीय रियासत का जो है बर्बरियत जुल्म और वहाँ चल रहा है। और वहाँ उनको ना ईद का नमाज पढ़ने दिया जा रहा है, ना उनको इज्तिमाई नमाज पढ़ने कुर्बानी करने दी जा रही है, ना उनको जो है अपने हुकूक और हर चीज से उनको महरूम किया गया। वैसे सेम बलूचिस्तान में भी ऐसा ही किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो है लोग अपने घरों में मौसूल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ मर्द मौजूद ही नहीं है, सिर्फ ख़वातीन हैं। ख़वातीन जो है अपने आबा व अजदाद, भाइयों और कज़नस के लिए वो एहतजाजें कर रहे हैं। एहतजाजें कर कर ख़वातीन जो है इतनी हद तक बात आ गई है कि ख़वातीन अपने जनाजों को उठाने के लिए ख़वातीन ही कंधा दे रहे हैं, वहाँ मर्द मौजूद ही नहीं है। ख़वातीन कोई जो है लोग इनका बंदा मर ही जाता है तो वहाँ ख़वातीन आकर उन जनाजों को कंधा देते हैं, दफनाते हैं अपने बूढ़े बुजुर्गों को। जो है जो घर में एक एक बंदा जो है मारा जाता है, वो फिर उनको कंधा देने के लिए मर्द नहीं मौजूद हैं, क्योंकि रियासती जुल्म और जबर के लिए जो है मर्द वो अपने बलूचिस्तान के वतन को छोड़ चुके हैं। काफी लोग जो हैं और कंट्रीज में जा बसे हैं, अपने जान और हयाती अपने बच्चों को महफूज करने के लिए कई लोग जो हैं वहां बैठे हैं, अपने
मुल्क को, अपने वतन को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का मसाइल का गढ़ जो क्यों बना, उसका वजह क्या है? उसका वजह यही है कि बलूचिस्तान जो है कुदरती वसाइलों से माला माल, सोना, तांबा, पीतल, लोहे की कानें हैं। इसीलिए जो बलूचिस्तान के ऊपर रियासत कायम जुल्म कायम करना चाहता है, रियासत काबिज होना चाहता है कि हम बलूचिस्तानियों को यहाँ से बेदखल करें, इस ज़खायरों पे काबिज हो जाएं, इस ज़खायरों पे कब्जा करें, ताकि ये निकल जाएं यहाँ के वासी जो हैं, अपने छोड़कर अपने घरों को, अपने जमीनों को, अपने जायदादों को हमारे हवाले करें। लेकिन गैरतमंद बलोच जो हैं तो अभी अपने जो हैं घरों को ना छोड़ रहे हैं, ना ही अपने जो है उनके खवातीन वहां बैठे हैं, मर्द और कंट्री में जा बसे हैं अपने जान बचाने के लिए। जो इनके छोटे छोटे तलबा हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जैसे कि सिंध यूनिवर्सिटी में, केपी के यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं, तो बलोच तलबा को वहां से भी लापता किया जाता है, बलोच तलबा को वहां से उठाया जाता है। जैसे कि जो बलोच कहलवाना एक जुर्म बन गया, बलोच जो कहलाता है यूनिवर्सिटी में, एक नंबर तो उनको दाखिला नहीं मिलता है, दूसरी जानब दाखिला मिल ही जाता है रियासत के दबाव पे। रियासत का यही कहना है कि बलोच तलबा को दाखिला ना दी जाए, तो फिर बलोचों को दाखिला मिल ही जाता है। लेकिन वहां भी खुदा परस्त लोग हैं, यूनिवर्सिटियों में भी उन बलोच तलबा को दाखिला दी जाती है, तो उसके बाद जो है बलोच तलबा को वहां से जो है उठा गया जाता है रियासती इदारों की तरफ से, फिर उनको गुमशुदा करके उनकी मशकशुदा लाशें फेंकी जाती हैं। कई सालों तक उनको पहले तो गुमशुदा किया जाता है, गुमशुदा करने के बाद, लापता होने के बाद इनकी जो लाशें हैं कहीं वीरानी में फेंके जाते हैं। चील कौओं की जो है वो उनकी लाशें, बलोचों की लाशें खुराक बन जाती हैं। चील कौए जो हैं बलोचों की लाशों को नोच नोच कर खाते हैं। ये है इंसानियत, ये इंसानी जो है हुकूक वाले तंजीमें टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। पाकिस्तानी रियासत को जो है रियासती इदारों को इतनी खुली छूट दी गई है, जो ये रियासती इदारे जो हैं अवाम के हिफाजत के लिए बने हैं, लेकिन अवाम का हिफाजत तो नहीं कर रहे हैं, अवाम को जो है घरों से दरबदर कर रहे हैं, अवाम को जो तोहफों में लाशें दी जा रही हैं। बलोचों को खास कर ये जुल्म बलोचों के ऊपर चल रहा है, जैसे कि फलस्तीन के ऊपर इजराइल का जुल्म चल रहा है, वैसे सेम जो है भारत का जुल्म महफूजा कश्मीर पे चल रहा है। पाकिस्तान का जो जुल्म है वो बलूचिस्तान और बलोचों पे चल रहा है। बलोच जो हैं इतने बेबस हो चुके हैं, तो वो ना तो अपना आवाज उठाते हैं तो फिर प्रेस क्लबों को बंद किया जाता है। तो कोयटा प्रेस क्लब को चंद रोज कबल जो है ताला लगाया गया था, क्योंकि वहां जो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बलोच अपने प्यारों के गुमशुदगी के हवाले से सालानी रिपोर्ट पेश करने के लिए माहिरीन बलोच अपने टीम को लेकर कोयटा प्रेस क्लब पहुंची, तो कोयटा प्रेस क्लब को ताला लगाया गया। कई दिन जो है कोयटा प्रेस क्लब में ताला लगा हुआ था, वहां न सहाफियों को आने जाने देते हैं, वहां के सहाफी जो हैं उनको भी यही कहा गया कि आप बलोचों का प्रेस कॉन्फ्रेंस आनिया करोगे तो हम जो हैं आपके प्रेस क्लब को ताला लगाएंगे। हम ऐसे जैसे कि इन बलोचों को हम उठाते हैं, इनके ऊपर जुल्म उठाते हैं, वैसे सेम आपके ऊपर जुल्म ढाया जाएगा। तो ये सिलसिला चलता आ रहा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो है बलूचिस्तान में माहिरीन बलोच जो है अपने जो है अपने बाप और भाई को तो गवा बैठा, इन रियासती इदारों के हत्थे चढ़ गए। समी दीन बलोच का दीन मोहम्मद वालिद साहब था, वो डॉक्टर था, डॉक्टर को
جو 2009 میں اٹھایا گیا، ابھی تک دین محمد بلوچ لاپتہ ہے۔ خدا جانتا ہے کہ اس کو مارا گیا، خدا جانتا ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے قید میں ہے، پھر ان کو مار کر پھینکا جاتا ہے۔ کہیں کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان سے ایران فرار ہو گئے ہیں، کئی ایسے بتاتے ہیں کہ یہ بلوچستان کو چھوڑ کر یہ جو ہے اور کنٹری بسا چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دن دہاڑے ویڈیوز موجود ہیں جن بلوچوں کو اٹھایا جاتا ہے، بلوچوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، پھر بلوچ آواز اٹھاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن ان کے احتجاجوں پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان آدم شمبانی کو، اپنے اس چینل کو اور اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔